डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते हम देख रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। ये फोटो ऐसे ही मिला है इसलिए ऐसा है, ये देख लो हल्का फुल्का। तो भंवर सिंह पोर्ते जो राजकीय सम्मान है, जो राजकीय अलंकरण पुरस्कार दिया जा रहा है, इनके बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर निवासी हैं उनके लिए, आदिवासियों के लिए बहुत ज्यादा अपना जीवन समर्पण करने के क्षेत्र में ही दिया जा रहा है। इनके बाद इस सम्मान को चालू किया गया है आदिवासियों की सेवा और उनके उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो उत्कृष्ट लोग हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इनके बारे में जानना थोड़ा सा और भी जरूरी है कि कहाँ से थे, बिलोंग करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था वह 1 सितंबर 1943 को हुआ था। 1 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्राम बदरोड़ी, जो कहाँ पर है? मरवाही में है। जो आज जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसी के मरवाही के ग्राम बदरोड़ी में इनका जन्म हुआ था। और एक मतलब सामान्य सा जो कृषक परिवार है, आदिवासी परिवार है पोर्ते, है ना, उनके फैमिली में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी हुई थी वह ग्राम सिवनी में हुई थी। और जो हायर सेकेंडरी की जो एग्जाम और परीक्षा पास किए वह पेंड्रा से किए हैं। योगदान हम देखने जा रहे हैं वो इनका जो बचपन से ही जो व्यू है ना, मैंने इसलिए आपसे सिद्धांत की बातें पूछी, इसलिए आपकी हॉबी जानने की मैं कोशिश करती हूँ। कुछ चीजें बचपन से ही विद्यमान रहती है और बड़े होते तक वह बीज के रूप में बनता रहता है। तो इनके अंदर भी कुछ बातें थी, वो बचपन से ही पढ़ाई करते समय ही थी। वो अलग से जाकर उसका जन्म नहीं हुआ है, वो बचपन से ही कोई बातें मन में रहती है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है। क्योंकि वो सामाजिक जीवन में जी रहे थे, आदिवासी समाज में रह रहे थे, तो अपने आदिवासी समाज के बारे में उन्होंने उत्थान की सोची। अब यहाँ पर देखिए, वह आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन था वो बचपन से ही इनके मन में आया हुआ था। आजादी से पहले भी ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे और आजादी के बाद भी गांधी जी के विचारों से जुड़े रहे हैं। और इन्होंने क्या हुआ, इसी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं आदिवासियों का उत्थान करूंगा, इस क्षेत्र में मैं कैसे आऊं, कोई पद चाहिए रहता है, कोई एक प्लेस चाहिए रहता है, तो उस अपने प्लेस की तलाश में ये विधानसभा जो सीट होती है उसके लिए ये दावेदारी किए। और 1972 में ये एक विधायक के रूप में चयनित हुए। विधानसभा सीट पहली बार 1972 में जीत गए थे। और इन्होंने उसके बाद अपने आप को आदिवासियों के क्षेत्र में आगे काम करने के लिए कई मंत्री पद भी यहाँ पर लिए हैं, मंत्रालय इनको मिला है। अब भारत में एक भारतीय आदिवासी परिषद भी स्थापित हो चुका था उस समय, उसके वो संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। और वहीं से उनके जो अध्यक्ष, उनकी प्रेरणा से ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिषद की स्थापना किए थे। मध्य प्रदेश तब छत्तीसगढ़ में सब एक था वहां पर, तो मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश में इन्होंने वहां पर आदिवासी परिषद की स्थापना की थी। अब उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब एक था। 2000 से ही अलग हुआ है, तो उससे पहले ये सब एक था, तो मध्य प्रदेश पूरा टोटल था। तो वहां पर उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ से सम्मिलित होता हुआ आदिवासी परिषद की स्थापना की थी। देखो, यह मंत्री बन चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उसके बाद भी आदिवासियों के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्र से अलग हो गए हैं। फिर आपने देख लिया है कि उनके जीवन रहते उन्होंने काफी कुछ किया है आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए। जब वो नहीं रहे हैं तो उनकी इस योगदान को देखते हुए उनके द्वारा मंत्रालय संभालने के बाद भी, है ना, अपने राजनीतिक जीवन में आने के बाद भी वह कार्य करते रहे हैं। उनका जो सोच था वो सोच ही उनको आगे बढ़ाया है। उसी सोच के साथ ही उनके योगदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने उनके नाम से डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राजकीय सम्मान, राजकीय अलंकरण पुरस्कार चालू कर दिए हैं। आदिवासियों के जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और उनके उत्थान के लिए जो सोच रहे हैं, आज भी अग्रसर है, उनकी उत्कृष्ट योगदान को देखने के बाद यहाँ पर उनका चयन किया जाता है कि आज कौन समर्पण भाव से इस क्षेत्र में लगा हुआ है। यह राजकीय सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपका यहाँ पर खोला गया है जिला जीपीएम में, है ना, उनके नाम से देखिए नाम चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आज भी नाम चलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ऐसा कर गए हैं जिसके कारण नाम आज भी प्रसिद्ध है।